तो एवरीवन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन 1.10। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg 99.63 है। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए इसका 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो गिवन डाटा को लिख लेते हैं पहले हम लोग। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर वीपी लिख रहे हैं। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 750 mm। ठीक है, 180 नहीं है इसलिए क्या 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 99.63 डिग्री सेल्सियस है एट 750 mmHg। 180 होता है तो 100 होता है। ओके, क्लियर है। तो हमने देखो, अगर जो तुम्हें नहीं पता है तो ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है कम, ज़्यादा होता है तो ज़्यादा। मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे तो क्या है वाटर है तो W1 लिखते आ रहे हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे 500 ग्राम दिया हुआ है। और तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, अगर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सुक्रोज सॉल्यूशन निकाले हम लोग, तो चलो उससे पहले हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर जो हमें क्या चाहिए, सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज का चलो मान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है TS है। तो प्योर वाटर का क्या मानते हैं T8, जैसा हमने स्टार्टिंग से मानते हैं। तो डेल्टा टी भी इक्वल्स टू TS माइनस क्या हो जाएगा प्योर फॉर्म का। ठीक है, तो TS कितना है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस T0 क्या है 99.63 है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.37 डिग्री सेल्सियस बोल लो या 0.37 केल्विन बोल लो, दोनों ही क्या है सेम, डिफरेंस क्या होता है सेम। ओके, तो मास ऑफ, अगर जो सॉल्यूट की बात करें तो उसको सुक्रोज है यहाँ पे। ठीक है, और हम उसको क्या लिखते हैं W2 लिखते हैं, तो हमें निकालना है। ओके, अब अगर जो आगे बात करें हम लोग तो KB, तो देखो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू क्या होता है KB इंटू एम होता है। तो KB की वैल्यू चाहिए तो KB हमें यहाँ पे नहीं दिया है। हमें वाटर का एक्चुअली क्या करना है याद, ये होता है 0.52। KF भी याद रख लेना, 1.86 होता है। ओके, तो देखो अब M चाहिए हमें, तो M क्या होगा मोल्स, मोल्स के लिए W2 अपॉन मोलर मास, और W1 तो है ही दिया हुआ। तो अब देखो यहाँ पे M2 क्या क्या है यहाँ पे, यानी सुक्रोज है। तो सुक्रोज क्या होता है एक्चुअली शुगर है, और अब तो तुम्हें पता चल गया होगा शुगर क्या होता है C12H22O11। हाँ, तो इसका क्या होता है 342 पर कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 इंटू 12 और प्लस 22 और 16 इंटू 11। तो 12 12 144 होता है, और प्लस 22 और प्लस 16 इंटू 11 क्या हो जाएगा 60 16 176। तो ये हो गया 166, है ना, 166 प्लस 176, तो 342 आ जाएगा इसको ऐड करोगे तो। क्लियर है, ग्राम पर मोल लिखते हैं हम लोग, मोलर मास है। तो अब अगर जो फॉर्मूले में पुट करें इसको, तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू क्या हो गया KB इंटू एम, और M की जगह क्या लिखेंगे देखो, डेल्टा टी बी की वैल्यू रख देते हैं। डेल्टा टी बी क्या आया था हमारा यहाँ पे 0.37। ओके, तो 0.37 इक्वल्स टू KB की वैल्यू 0.52 याद रखना है हमें, इंटू M की वैल्यू W2 अपॉन M2 मोलर मास, और इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 इंटू 1000। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे W2 चाहिए, W1 तो दिया हुआ है क्योंकि, ठीक है, और M। ओके, तो अब यहाँ ध्यान से देखना, W2 जो है वो क्या हो जाएगा बताओ, W2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 0.37 इंटू M2, है ना, दिया हुआ M2 की वैल्यू लिख देते हैं 342, और W1 कितना दिया हुआ था 500, तो 500 लिख देते हैं यहाँ पे। अपॉन में क्या हो जाएगा 0.52 इंटू 1000। ओके, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दो, और यहाँ पे दोनों जगह पॉइंट पॉइंट सेम है, 0.5 टू 0.37, तो उसका पॉइंट कैंसिल, और 5 दूनी 10, और फिर 2 से 342 कट कर सकते हैं तो 176, और भी कट कर सकते हो पर मैं अभी लिख रहा हूँ 37 इंटू 176 अपॉन 52। तो इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 125.23। आप 76 52 को भी कट कर लेना। ठीक है, ओके, तो ये आंसर है। थैंक यू।